हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल आरके ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं सीजी बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों का सॉल्यूशन, मतलब महामैराथन। इस महामैराथन में हम लोग केवल कक्षा 10वीं गणित विषय से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूर्व में कई बार पूछ चुका है, ऐसे सवालों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देख रहे हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो देखते हैं आज का सवाल। इसके पूर्व में हम लोग ये जो मैराथन है इसमें सेट बाय सेट देख रहे हैं, तो सेट सी के कुछ प्रश्न हो चुका है, तो आज हम उसमें जो सेट सी में बचा हुआ है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये है आपका 9वां प्रश्न। इसके पूर्व में हम लोग 8 प्रश्न देख चुके हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी है और 2 नंबर के और 3 नंबर के भी एक आध सवाल हो चुका था। तो ये है आपका 9वां प्रश्न। एक गोले का व्यास 28 सेंटीमीटर है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है जी? यहां से हमको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है यहां पर? दिया है, क्या दिया है? दिया है गोले का व्यास। क्या? गोले का व्यास कितना दिया हुआ है जी? 28 सेंटीमीटर। कितना? 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? गोले का क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है, और व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा? इसलिए गोले का त्रिज्या r बराबर हो जाएगा कितना? 14 सेंटीमीटर, है ना? क्या हो जाएगा? व्यास का आधा त्रिज्या होता है। समझ में आ रहा है ना? तो सीधा सीधा हम इसको क्या कर दिए? व्यास का आधा कर दिए। 14 दूनी 28, ठीक है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? सूत्र 4 पाई r का स्क्वायर। 4 पाई r का स्क्वायर। इसमें मान रख देते हैं 4 इंटू 22/7। r का मान कितना है जी? 14 गुणित 14 कर देते हैं सीधा सीधा, ठीक है। 14 का वर्ग मतलब 14 गुणित 14। 7 एकम 7, 7 दूने 14, ठीक है। और कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ठीक है। अब सबको क्या कर देते हैं हम लोग? गुणा कर देते हैं। 14 दूने 28, और ये है आपका 22 दूने 44 दूने 88 हो जाएगा, हो जाएगा ना। और उधर 14 दूने 28। ये सबको क्या करेंगे? हमको क्या करना है? गुणा करना है। तो कितना आएगा बताओ? ये है आपका 88 गुणित 14 दूने 28, ठीक है। गुणा कर दीजिए। 88 गुणित 28, 8 8 64 का 4 हंसी लाया 6, 8 8 64 और 6 कितना हो गया जी? कितना हो गया? 64 और 6 70 हो गया ना, ठीक है। फिर 2 8 16 का 6 हंसी लाया 1, 2 8 16 1 17, ठीक है। ये हो गया आपका 4 6 7 7 14 का 4 हंसी लाया 1, कितना हुआ? 2464। क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। क्या लिखेंगे? वर्ग सेंटीमीटर। क्या? वर्ग सेंटीमीटर। ये है इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? क्या है यहां पर प्रश्न में? क्या दिया हुआ है? गोले का व्यास दिया हुआ है। व्यास हमेशा त्रिज्या का क्या होता है? ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? r बराबर आधा हो जाएगा, ठीक है। 14 सेंटीमीटर हो गया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r का स्क्वायर होता है, ठीक है। फार्मूला याद होना चाहिए सभी का, ठीक है। तो मान रख दिए 4 गुणित पाई 22/7 गुणित 14 गुणित 14 कर दिए सबको, है ना। आगे सॉल्व किए तो ये हो गया आपका 2464 वर्ग सेंटीमीटर।
ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि 2n प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3 का स्क्वायर है। ये भी क्या है? स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। समझ में आया? का एक गुणनखंड 8 है। क्या है जी? इसका एक गुणनखंड 8 है। n, जहां n है, यहां पर छूट गया है, n एक प्राकृत संख्या है। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। समझ में आया? दिया क्या क्या है यहां पर? 2n प्लस 3 का स्क्वायर माइनस, हल करते हैं, ठीक है। क्या है? 2n प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3 का स्क्वायर हमको प्रूव करना है यहां पर, ठीक है। 8 एक ये जो दिया हुआ है ना, इस समीकरण कहें, ठीक है। इसका मान यानी कि एक, ये जो समीकरण है इसका गुणनखंड है 8 और n एक क्या है? प्राकृत संख्या है। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर 2n प्लस 3 का स्क्वायर एक फार्मूला है। क्या है फार्मूला? ये भी एक, इसमें भी अगर हम हल करते हैं तो इससे भी बन सकता है, ठीक है। और एक फार्मूला क्या है? चूंकि क्या है फार्मूला? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है जी? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला होता है, होता है। तो अब देखिए यहां पर इसको हम पूरे को क्या मान लेते हैं? देखो ये दोनों के बीच में ऋण का चिन्ह है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a और ये हो जाएगा आपका b। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसको आगे हल करो। ये पूरा a है और ये पूरा b है। इस फार्मूला के अनुसार आपको इसको हल करना है, ठीक है। अभी क्या है? ये जो संख्या है किस रूप में है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। तो अब क्या हो जाएगा? देखो ये पूरा a है और ये पूरा b है। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका, ये a है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2n प्लस 3। समझो इसको, ठीक है। ये क्या है? a है, a माइनस b है ना, तो यहां माइनस कर दो, ठीक है। ये क्या है आपका? b है। क्या है? b है, माइनस होना है, ठीक है। ये पूरा में सामने माइनस लगेगा, बट ये क्या हो जाएगा? अगर हम नहीं लगाते हैं तो उस सिचुएशन में ये हो जाएगा 2n प्लस 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा जी? क्योंकि ये ब्रैकेट में आएगा। दो संख्या है यहां पर, 2n माइनस 3 है, सामने माइनस लगेगा और जो माइनस है वो इसको क्या करेगा? कोष्टक के अंदर गुणा करेगा, इसलिए यहां क्या हो गया? ये माइनस हो गया, ये प्लस वाला माइनस हो गया और ये माइनस वाला प्लस हो गया। क्लियर हो गया? अब देखो आगे, ठीक है। उसके बाद गुणा, कुछ नहीं मतलब गुणा है, ठीक है। ये क्या है? पूरा b है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये अब देखो a प्लस बी है, ये हो जाएगा 2n प्लस 3 तो होगा ही होगा। अब प्लस है यहां पर, क्या है? प्लस है, तो क्या हो जाएगा? 2n प्लस है तो कोई चिन्हों में परिवर्तन नहीं होता है, 2n माइनस 3 हो गया। बात क्लियर है यहां तक? समझ में आया? समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। तो अब यहां तक आपका सबको समझ में आ गया, तो आगे सॉल्व कीजिए। अगर यहां पर कोई संख्या घट रहा है, जुड़ रहा है, तो जोड़ दीजिए, सीधी सी बात है। समझ में आ रहा है ना? जहां जुड़ने वाला है वहां जोड़ दीजिए, घटने वाला है वहां घटा दीजिए। देखो 2n कटेगा, कटेगा ना, 2n से 2n कट जाएगा, ठीक है। ये दोनों जुड़ जाएंगे। यहां पर देखो, पहले कटने वाला काट दीजिए, 3 से 3 कट गया, बचा क्या आपके पास? क्या बचा? यहां से बच गया 3 3 6, ठीक है। यहां से क्या बच गया जी? 2n कितना हो गया जी? 4n हो गया। ये गुणा का चिन्ह, समझ में आया? नहीं आया?
आ गया ना। अब देखो, अगर इसको आप गुणा कर देते हो दोनों को, कितना होगा? 24n होगा। कितना हो जाएगा? 24n। आपको क्या करना है? 8 एक गुणनखंड है, ये आपको प्रूफ करना है। ये जो भी मान है ना, n तो एक प्राकृत संख्या है, n का गुणनखंड 8 है, ये हमको प्रूफ करना है। तो अब देखो, 24 को गुणनखंड कर दीजिए, 8 आएगा कि नहीं आएगा? 8 तिया 24 होता है ना, कि नहीं होता है? 3 गुणित 8 गुणित n हुआ। ये जो प्राकृत संख्या है या ये जो संख्या है दिया हुआ है, ठीक है, इसका 8 एक गुणनखंड आया कि नहीं आया? मतलब ये जो संख्या है इसका 8 एक गुणनखंड है। प्रूफ हो गया ना कि नहीं हुआ? हो गया। यही तो हमको प्रूफ करना था। ये जो संख्या है इसका एक गुणनखंड 8 है, तो 8 गुणनखंड आ गया ना। अतः आप लिख सकते हो, यहां पर क्या लिख सकते हो? दिए गए व्यंजक का गुणनखंड 8 है। अतः स्पष्ट है कि दिए गए संख्या का 8 क्या है? गुणनखंड है। यही सिद्ध करना था। बात क्लियर हो गया? दिखने में कठिन है, ऐसा सवाल पूछता है। ये हो गया, और एक दो सवाल आपके प्रश्नावली में है और कुछ एग्जाम्पल में है ऐसे सवाल, एक बार जरूर देखना, ठीक है? बात क्लियर हो गया? यहां आगे बढ़े हम। ये है आपका 11वां प्रश्न। यदि PA बराबर PB हो तथा A B के निर्देशांक, A के निर्देशांक कहने का मतलब 2 0 होगा, B का निर्देशांक -2 4 हो और P y अक्ष पर स्थित हो, तब P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समझ में आया? प्रश्न को समझना है सबसे पहले, उसके बाद कभी भी हमको उसका हल करना है। सबसे पहले प्रश्न को समझो आंख बंद करके। ऐसे ही प्रश्न बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है? अरे ये प्रश्न तो है, थोड़ा थोड़ा देखें। और हम रटे रहते हैं, कई प्रश्नों को रट भी लेते हैं, गणित को भी कई लोग। समझ में आया? और सीधा छाप देते हैं और वो उसका आंसर नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? दिए गए बिंदु हल करते हैं। दिए गए बिंदु, क्या A का मान कितना है जी? 2 0, ठीक है? और B का निर्देशांक क्या है? -2 4 है, ठीक है? P कोई बिंदु है, समझ में आ रहा है ना? P कोई, चूंकि बिंदु P y अक्ष पर स्थित है, चूंकि बिंदु P क्या है? y अक्ष पर स्थित है, यही दिया है ना, स्थित है, तब P के निर्देशांक ज्ञात हमको करना है, ठीक है? इसलिए हम क्या मान लेते हैं? अतः उसका x निर्देशांक क्या हो जाएगा जी? 0 होगा, है ना? P y अक्ष पर स्थित है ना, तो x निर्देशांक क्या होगा? अतः एक निर्देशांक P का निर्देशांक दिया, y का निर्देशांक P है बोल रहा है ना, क्योंकि बिंदु P y अक्ष पर स्थित निर्देशांक है, ठीक है? अतः x अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। बात क्लियर है? नहीं है? समझ में आ रहा है? दो निर्देशांक दिया हुआ है, A और B का मान दिया हुआ है। P का निर्देश, कोई बोल रहा है क्योंकि बिंदु P y
अक्ष पर स्थित है बोल रहा है। अगर हम आलेख इस तरह से खींचते हैं तो ये y अक्ष है ना, यहां पर बिंदु P है, तो आपका x अक्ष का तो निर्देशांक नहीं है ना, तो ये इस अक्ष पर है, तो x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, मूल बिंदु 0 0 होता है ना, तो x अक्ष का निर्देशांक क्या मानोगे, 0 मानोगे। बात क्लियर है। आगे सवाल को देखो। अब फार्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो दो बिंदुओं की जो दूरी है उसका फार्मूला से ये सवाल आपका हल होना है। क्यों, पी ए बराबर पी बी है ना। सबसे पहले बिंदु पी से ए के बीच की दूरी, फिर पी से बी की दूरी। इस तरह का सवाल उस दिन हम देख चुके हैं। तो क्या होगा, पी ए बराबर सीधा सीधा हम हल कर सकते हैं, पी ए बराबर पी बी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, एक बार P से ये जो P और A के बीच की दूरी, फिर P और B के बीच की दूरी, यही तो ज्ञात करना है ना हमको। ठीक है, प्रश्न अनुसार ये हो जाएगा आपका फार्मूला क्या है, PA बराबर PB बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। फार्मूला लिखो बार बार, ठीक है, ये अगर आप बार बार लिखोगे तो जिंदगी भर के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इधर भी क्या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मान रख दीजिए। x2 का मान क्या होगा जी, यहां पर हम किसका, PA का मान ज्ञात कर रहे हैं ना, सबसे पहले किसका, PA का। ठीक है, x2 का मान क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, P जो बिंदु है ना क्या हो जाएगा, 1 वाला हो जाएगा इसमें अगर देखोगे तो। ठीक है, x1 वाला हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा x2 का मान क्या हो जाएगा, ये x2 है और ये y2, ये भी वैसी है। ठीक है, ये भी x2 हो जाएगा, ये भी y2 हो जाएगा। ये जो P बिंदु है ना y0, ये है ना, अच्छा 0y, ठीक है, क्या हो जाएगा 0y, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। बात क्लियर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना है जी, PA का है तो हम ये है आपका। ठीक है, 2 माइनस 0 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है जी, 0 होगा यहां पर, और y1 का मान क्या है हम निकाल चुके हैं, y ही है, क्या है y है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे पक्ष में देखो PB, ठीक है, PB यानी कि x2 का मान क्या हो जाएगा, 2, यहां पर भी ऋण 2 होगा, क्या हो जाएगा, ऋण है ना, फिर x2 का मान क्या हो जाएगा 0 है ना, x1 का मान सॉरी का स्क्वायर, फिर y2 का मान क्या हो जाएगा जी, ये है ना 4, ठीक है, फिर y1 का मान y का स्क्वायर रख दिए। यहां तक अगर आप मान सही सलामत रख दिए तो आपका सवाल का आंसर मिलना फिक्स है, मान के चलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो आगे सवालों को हल करो, आगे। ये क्या हो जाएगा जी, 2 में 0 गया, 2 का वर्ग धन, यहां पर क्या होगा माइनस है, यहां पर y का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y का स्क्वायर बराबर दूसरे पक्ष में क्या, ये भी ऋण 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, धन यहां पर 4 ऋण y का स्क्वायर। फार्मूला है a माइनस बी का स्क्वायर, क्या है फार्मूला, a माइनस बी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। देखिए यहां पर से एक चीज और हो सकता है, क्या, इधर करनी है उधर भी करनी है, करनी से करनी कट जाता है, क्या होता है, समझ में आ रहा है ना, ऋण वाला से ऋण वाला एक पक्ष से दूसरे पक्ष करता है ना, हर से हर भाग जाता है, अंश से अंश जाता है, तो ऋण से ऋण को मतलब करनी से करनी को काट दीजिए,
आंख बंद करके, ठीक है। तो बचा आपके पास, क्या बचा है, मैं यहीं पर हल कर रहा हूं, ठीक है। यहां बच गया है पहले में 4, 2 दूने 4, ऋण ऋण गुणित ऋण y प्लस y होगा, y का स्क्वायर होगा ना। दूसरे पक्ष में ऋण 2 है, यहां क्या है, ऋण 2, 2 का वर्ग धन 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। और क्या है जी, ये है आपका यहां पर से 4 ऋण y का स्क्वायर है, सॉरी y का स्क्वायर है ये, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ये y का 4 ऋण y का स्क्वायर, आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हो, चाहे तो नहीं, करना ही पड़ेगा, 4 ऋण y का स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर। फार्मूला है, नहीं है तो फार्मूला से हर करो ना, क्या हो जाएगा 4 चौक 16, a का स्क्वायर 4 चौक 16, ठीक है। a का स्क्वायर मतलब ये a हो गया, ये b हो गया, a का स्क्वायर प्लस क्या b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab, 2a 4 दूने 8 y है ना, क्या 8 y होगा ना कि नहीं होगा, होगा। अब देखो 4 से 4 कैंसल होगा, y से y कैंसल होगा, बचेगा क्या, इधर 0 बच गया, इधर क्या बच गया 16 ऋण 8 y, यहां से कॉमन कुछ निकलेगा, क्या निकलेगा कॉमन, हमको किसका मान ज्ञात करना है, y अक्ष का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है y अक्ष का। कॉमन भी निकाल सकते हैं, इससे भी होगा, बट हम क्या कर देते हैं इसको 8y बराबर 16, तो y बराबर हो जाएगा 16/8, 8 एकम 8, 8 दूने 16, तो y बराबर कितना आ गया जी, y अक्ष का निर्देशांक क्या आया 2, क्या आ गया 2, ठीक है। यही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। आंख बंद करके PA बराबर PB यानी कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, बात क्लियर हो गया। अगला सवाल, ये आपका आलेख से है, ठीक है। ऐसा सवाल देख चुके हैं आप, देख चुके हैं, फिर से आ गया एक सवाल। पहले हम प्याज का खपत देखे थे, है ना, उसके पूर्व में देखे थे क्या पेट्रोल का खपत, नहीं देखे हैं ना, उसको बनाने के लिए बोला था, ठीक है। ये है आपका क्या है जी, 300 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से क्रमशः 1, 2, 3, 4 व 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित है, ठीक है। इस सारणी में दिखाया गया है, जैसे आप क्या करते हो, फिक्स जमा करने के लिए जाते हो 300 रुपए लेके बैंक में, एक बार फिक्स कर रहे हो 5 साल के लिए, जैसे जाओगे वैसी ब्याज मिलेगा, 1 साल के बाद ब्याज मिलता है, 1 साल होगा उसके बाद आपको उसका ब्याज मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। इसलिए शुरू साल में जैसे आप पैसा जमा करते हो वैसे ही क्या होता है जी, 0 हो जाता है, 0 ब्याज रहता है ना। समय वर्ष में और साधारण ब्याज रुपया में दिया हुआ है, ठीक है। 1 वर्ष में कितना हो जाएगा जी, 300 है ना, प्रति 100 का कितना होगा 5%, 5 या 15 होगा, नहीं होगा, तो 1 साल में कितना मिला जी इसको ब्याज 15%, यानी कि 15 रुपए मिला, 300 है ना। दूसरे साल में 30 रुपए हो गया, तीसरे साल में 45 रुपया हो गया, बढ़ते गया 15 या 45, 15 चौक 60, 15 पछे 75 हो गया। इसको हमको ग्राफ में दिखाना है, किसमें दिखाना है, ग्राफ पेपर में दिखाना है। तो ग्राफ पेपर
निकालते हैं हम यहां से। ये आपका ग्राफ पेपर है, ठीक है, समझ में आया? ये ग्राफ पेपर है। अब हम इसको ग्राफ पेपर में, ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में एक ग्राफ पेपर मिलने वाला है, ठीक है। अब इसको, ये जो सवाल है ना, कितने नंबर का है? 5 नंबर का सवाल है। समझ में आ रहा है? अच्छे से इसको समझना, ताकि परीक्षा हॉल में जैसे बैठोगे ना वैसी ग्राफ बना लेना। समझ में आया? तो देखो कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले थोड़ा सा इसको, प्रश्न को छोटा कर देता हूं मैं, ठीक है। ग्राफ आपको स्पष्ट दिखना चाहिए। ये आपका ग्राफ पेपर है, ठीक है। अब देखो इसको आपको कैसे बनाना है, ये इस वीडियो में आप इसको समझना अच्छे से, ठीक है। मूलधन कितना है जी? 300 रुपए, है ना। 5% वार्षिक ब्याज की दर से क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की निम्न श्रेणी में प्रदर्शित है। समय तथा साधारण ब्याज के बीच हमको क्या करना है? आलेख खींचना है, ठीक है। तो हमको ग्राफ खींचना है, तो कैसे खींचते हैं जी ग्राफ? हैं? कैसे खींचते हो ग्राफ? स्कूल में आपको बताया गया होगा ग्राफ, है ना। अब हमको ग्राफ खींचना है ना, तो हम यहां से थोड़ा सा ग्राफ को उसी रूप में सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये कलर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है ना, ब्लू कर देता हूं, ठीक है। यहां से, अरे थोड़ा बहुत तिरछा हो सकता है बनाने में, ठीक है। उसके बाद, अरे बार बार सिलेक्ट, अब इसको हमको, ये जो है ना, वाई अक्ष क्या हो जाएगा जी आपका? वाई अक्ष साधारण ब्याज को दर्शाएगा। किसको? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज किसमें? ये साधारण ब्याज है ना, रुपये में है। किसमें है? रुपए में है, ठीक है। और ये क्या है आपका? एक्स अक्ष क्या है जी? एक्स अक्ष है समय को बता रहा है, ठीक है। समय वर्ष में, इसमें है वर्ष में। अब देखिए समय, ये आपका मूल बिंदु है, क्या है? 0, 0। समझ में आया? मूल बिंदु किससे दर्शाया जाता है? ये है आपका एक्स अक्ष और ये है आपका वाई अक्ष। दोनों का जो मूल बिंदु, मतलब दोनों का मिलान बिंदु। समझ में आ रहा है ना? दोनों जहां मिलते हैं वो क्या कहलाता है? मूल बिंदु। यहीं से चालू हो जाता है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक है ना समय। तो ये हो गया 1 वर्ष, 2, 3, 4, 5, 5 वर्ष तक का है, इसलिए 5 तक कर दिए हम, 5 नंबर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए साधारण ब्याज में 0 से, अब इसको हमको क्या करना है? आलेख खींचना है। क्या करना है? आलेख खींचना है, ठीक है। आपको यहां पर लिखना है, एक्स अक्ष क्या है? समय को बता रहा है, वाई अक्ष साधारण ब्याज को, ठीक है। यहां आपको लिखना है हल में, एक्स अक्ष किसको बता रहा है? एक्स अक्ष किसको बता रहा है जी? समय, समय तथा वाई अक्ष क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज किसमें? रुपए में।
है ना, के बीच क्या करना है, आलेख खींचना है, यही करना है ना, खींचना है। ठीक है, अब देखो 0 0, इस 0 0 यहीं से चालू हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष, 0 हो गया। अब एक्स अक्ष देखिए, ये 0 0 हो गया ना। अब समय में देखिए 1 वर्ष, ये हो गया 1 वर्ष। ठीक है, और साधारण ब्याज कितना हो रहा है जी, 15 हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमको 15 तक जाना भी पड़ेगा, 0 से 75, इसको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं हम, किसको, साधारण ब्याज को। यहां तक हमारा जो है ना बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, हाँ वही तो, ये जो है ना इसको हम क्या कर देते, ये यहां तक जो है ना क्या लेंगे, 15 लेंगे, क्या लेंगे 15, ये 15 ले लिए, यहां तक ले लिए 30, यहां तक हो गया 45, यहां तक 60, ये हो गया आपका, ये 75 ही तक है ना। ठीक हो गया ना। अब देखिए समय देख लिए, 0 0 हो गया स्टार्टिंग से, समय 1 वर्ष, कितना परसेंट ब्याज हो रहा है जी, 15%। यहां हम टिक लगा दिए, बिंदु लगा दिए। ठीक है, और मिलाना है तो मिला भी सकते हैं इसको। ठीक है, लास्ट में मिलाएंगे। ठीक है, अब 2 वर्ष में कितना हो रहा है जी ब्याज, 2 साल का 30, तो यहां 30 बिंदु लगा दिए। दोनों का कटान बिंदु, ये जो है ना आपको ग्राफ जो पेपर है बहुत आसान कर देता है ना, क्योंकि इसमें पूरा ग्राफ बना हुआ रहता है, खिंचा हुआ रहता है, हमको स्केल में इधर उधर मिलाने की जरूरत नहीं है। कई लोग यहां पर भी गलत करते हैं, ग्राफ पेपर को देखते नहीं है, ये जो लकीर है ना इसको देखते नहीं है, अपना लकीर खींचते हैं, है ना। भाई आपको आसान करने के लिए, आपका जो टाइम बचाने के लिए ये ग्राफ पेपर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरे वर्ष में कितना ब्याज होता है जी, 45, ये हो गया 45। अब 5वें वर्ष में कितना हो रहा है, सॉरी चौथे वर्ष में कितना जी, 60%, ये 60% हो गया। 5वें वर्ष में कितना हो रहा है, 75%। ठीक है, अब सबको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं थोड़ा सा। कैसे मिलाना है, ऐसे मिलाने से भी ठीक है, नहीं मिलाने से भी ठीक है। ठीक है, इस तरह से हम इसको, अच्छा दिखना चाहिए ग्राफ, सामने वाला को खुश लगना चाहिए जो भी पेपर आपका चेक कर रहा है, समझ में आ रहा है। इसलिए अच्छे राइटिंग में लिखा हुआ होना चाहिए। कई बार होता क्या है, राइटिंग देख के भी खुश हो जाते हैं, और गलत भी अगर बना है ना थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत दया धर्म सामने वाले भी समझते हैं, समझ में आ रहा है। हम खुद चेक करने जाते हैं तो हम भी समझते हैं इस चीज को। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ रहा है, ये हो गया। इसको भी मिला देते हैं, 60 कितने वर्ष, 4 वर्ष का है। ठीक है, 4 वर्ष में 60% ब्याज हो जाता है। 5वें वर्ष में कितना हो जाता है जी, 75, कितना 75, ये हो गया 75 हो गया। अब देखो ये जिनका जो कटान बिंदु है ना, कटान बिंदु क्या है यहां पर, क्या क्या है कटान बिंदु, जो कटान बिंदु है उसको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। क्या कर देते हैं जी, ये जो कटान बिंदु है ना, एक दूसरे का जो मिलान बिंदु है, इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, मिला दीजिए। कहां से स्टार्टिंग, कहां से है, 0 से, 0 ईयर से स्टार्ट होता है ना। जैसे हम बैंक में जाते हैं वो 0 दिन हो जाता है जिस दिन हम खाता खुलवाते हैं। ठीक है, तो यहां से आप 0 0 से स्टार्ट कीजिए, ये मिला दिए, मिला दिए। साथ में आपको एक चीज यहां लिखना बाकी है, ये जो निर्देशांक है ना इसको लिखना है। क्या करना है, सबसे पहले एक्स अक्ष का 115, समझ में आया, 2 कितना 30, ये 3 एक्स अक्ष का मान कितना है 3, और ये है आपका 45, समझ में आया।
चौथे वर्ष में कितना जी? 60। पांचवें वर्ष में 75। ये एक्स निर्देशांक, ये वाई निर्देशांक। समझ में आ गया? ग्राफ बन गया, अच्छा दिख रहा है, 5 नंबर मिलेगा। समझ में आया ना? बस इतना अगर आप ग्राफ को बना लिए तो आपका क्या हो गया? 5 नंबर पकना तय है। समझ में आया? यही इसका सॉल्यूशन है। आलेख में एक आलेख को देखने से यह पता चल रहा है, आपको अंतिम में लिखना है, ठीक है? आलेख एक सरल रेखा होगा, ठीक है? जैसे 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 वर्ष बढ़ रहा है वैसे वैसे ब्याज बढ़ रहा है ना, ठीक है? आलेख में एक सरल रेखा प्राप्त होता है जिसमें ज्ञात होता है कि समय और साधारण ब्याज एक समानुपात है, ठीक है? एक निश्चित अनुपात में है, ठीक है? आलेख यहां लिखना है, लास्ट में लिखना है, ठीक है? या नीचे में लिखना, आलेख एक सरल रेखा क्या होता है? प्राप्त होता है, ठीक है? इससे स्पष्ट होता है कि क्या समय और साधारण ब्याज एक क्या है? निश्चित अनुपात में बढ़ रहा है या बढ़ रहे हैं। ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से सवालों को क्या करना है? ग्राफ से संबंधित सवालों को हल करना है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? 5 नंबर सवाल छूटना नहीं चाहिए। समझ में आया ना? किसी भी शर्त में आपका ये जो ग्राफ है ना, ये छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? ग्राफ पेपर आपको वहीं से मिल जाएगा, जैसे आंसर शीट मिलता है ना वैसे बोर्ड से मिल जाएगा, ठीक है? ये हो गया। कहीं पर डाउट है आप लोगों को? नहीं है ना? पूरा मैं यहां तक कोशिश किया हूं, दर्शा दिया हूं, ठीक है? अच्छा, एक चीज छूटा हुआ है, यहां पर आपको लिखना है। क्या लिखना है जी? पैमाना। क्या लिखना है? पैमाना लिखना है। पैमाना में क्या होगा? पैमाना लिखा हुआ होना चाहिए, मैं लास्ट में बता रहा हूं, ठीक है? पैमाना क्या लिखना है? एक्स अक्ष क्या है? एक्स अक्ष किसको बता रहा है? समय, वर्ष में, ठीक है? और वाई अक्ष क्या है जी? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या? रुपया में। ये आपको यहां पर स्पेशली इस तरह से खाने में दिखा देना। समझ में आया? बस इतना करना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? 5 नंबर कोई भी हो आंख बंद करके आपको दे देगा। समझ में आया? ठीक है? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।